पुलिस पर पथराव, आंसू गैस के गोले और बुलडोजर एक्शन। दिल्ली में आधी रात उस वक्त हंगामा हो गया जब हाई कोर्ट के आदेश पर नगर निगम दिल्ली और पुलिस की टीम तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण हटाने पहुंची। कार्यवाही रामलीला मैदान के पास मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन पर की जा रही थी। यहां अवैध रूप से बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानों को हटाने के लिए एमसीडी ने 17 बुलडोजर लगाए थे। इसी दौरान फैज इलाही मस्जिद के पास भीड़ जमा हो गई और एमसीडी कर्मचारियों व पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को खदेड़ा। जैसे हमें इंटीमेशन आया था कि हम लोगों ने एरिया के लोगों को बुलाया था, इनको बताया कि ये कानूनी कार्रवाई है, तो इस एरिया के सारे लोगों को हमने कॉन्फ्रेंस में लिया था एंड हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिले थे। तो एमसीडी ने हमें बताया कि 6 और 7 तारीख के नाइट को हम लोग करेंगे। जैसे ही एमसीडी से हमें इंटीमेशन मिला कि इस टाइम में करना है, हमने अपने फोर्स मोबिलाइज़ किया, अपने ऑफिसर्स को इधर डिप्लॉय किया। उसके बाद जब डेमोलिशन स्टार्ट होने वाले थे, एमसीडी की जो पैराफर्नेलिया, जेसीबी वो सब आने वाले थे, 150 के आसपास लोग इकट्ठा हो गया और फिर इनको हमने समझाया। उसमें मैक्सिमम लोग अपने घर चले गए, फिर भी थोड़ा सा कम सम पीपल एक्चुअली ट्राई टू क्रिएट रकस, थोड़ा सा मतलब पत्थरबाजी भी हुआ। और उसके बाद हमारा जो कंसर्न एडिशनल डीसीपीज और डीसीपी से तो अपने फोर्स लेके उनको पुशबैक किया, मिस यूजिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स। उस कार्रवाई में 5 लोगों को, पुलिस वालों को माइनर इंजरीज हुआ है, उनको मेडिकल किया भी है। जैसे मेडिकल रिपोर्ट्स आएगा और उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करेगा और सीसीटीवी कैमरास एनालाइज करेगा, उसके बाद हम लोग ये जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मस्जिद फैज इलाही के कितने परिसर पर कार्रवाई की गई है, कितने को डेमोलिशन किया गया है? वो जो लैंड ओनिंग एजेंसी है वो उनके साइड से आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि फैज इलाही मस्जिद की जो विसिनिटी में एक बैंक्वेट हॉल था और एक डिस्पेंसरी थे, जो कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि ये कब्जा है और मतलब इलीगल पोसेशन है, उनको कल रात को तोड़ दिया गया। कितनी फोर्स लगाई गई है थी, कितनी फोर्स लगाई गई थी और क्या एफआईआर दर्ज की गई? अब हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स थे, अदर देन दैट नॉर्थ जोन के बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी डीसीपीस आए थे, इनकी स्टाफ भी आए थे और आउटसाइड फोर्स भी हमने लगाया था। तो जितना एरिया था इनको कवर करने के लिए हमने फोर्स डिप्लॉय। एफआईआर अभी दर्ज नहीं हुई, मैंने पहले भी बोला कि अभी 5 लोगों को ये पथराव में 4 से 5 पुलिसकर्मी और अधिकारी भी घायल हुए। घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। पुलिस के मुताबिक कार्यवाही से पहले इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे क्षेत्र को 9 जोन में बांटा गया और हर जोन में एसीपी स्तर के अधिकारी तैनात थे। सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा कि हालात नियंत्रण में है। पत्थरबाजी करने वालों की वीडियो और सीसीटीवी फुटेज से पहचान की जाएगी। वहीं डीसीपी नितिन क्लसन ने बताया कि ये कार्यवाही दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर की जा रही है और फिलहाल ये जारी है। जब मैंने दरगाह फैज इलाही कॉम्प्लेक्स के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की तो मैंने उसमें पाया कि यहाँ पर पब्लिक लैंड के ऊपर कब्जा करके बारात घर बनाया हुआ है और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया हुआ है, डायलिसिस सेंटर बनाया हुआ है, एक क्लिनिक वहाँ चल रहा है। बाद में पता लगा मैटरनिटी सेंटर वहाँ पर चल रहा है, पार्किंग वहाँ पर चल रही है और बहुत सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो जब मैंने उस ज़मीन की मतलब ऑनरशिप की जांच की तो मुझे पता लगा कि इसकी ऑनरशिप एमसीडी के पास है, इसकी ऑनरशिप जो है पीडब्ल्यूडी के पास है, जिसमें 2512 स्क्वायर मीटर जो लैंड है पीडब्ल्यूडी की है, 36,428 स्क्वायर मीटर लैंड जो है वो एमसीडी की है। उसके बाद मई से लगातार अक्टूबर तक हम चिट्ठियाँ लिखते रहे एमसीडी को, पर एमसीडी ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर अक्टूबर में जाकर उन्होंने एक सर्वे किया और सर्वे की रिपोर्ट में ये क्लियर हो गया कि जो दावे हम लोगों ने किए थे वो पूरी तरह से सत्य हैं और वो पब्लिक लैंड है, वो गवर्नमेंट की लैंड है। लेकिन फिर भी एमसीडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हम दिल्ली हाई कोर्ट आए और दिल्ली हाई कोर्ट आने के पीछे कारण ये था कि वहाँ स्थानीय भोले भाले लोगों से वहाँ मतलब कार्यक्रम करने के बदले में पैसे लिए जा रहे थे। सरकारी ज़मीन पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने के भी उनसे पैसे वसूले जा रहे थे। तो दिल्ली का हाई कोर्ट जब हम आए, हमारी पिटीशन में जो हमने मतलब मैंने डॉक्यूमेंट लगाए वो डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सत्य पाए गए। उन डॉक्यूमेंट में इतनी जान थी कि चीफ जस्टिस ने 3 महीने का समय दिया इस अतिक्रमण को हटाने के लिए और एमसीडी को डायरेक्शन दी कि आप मस्जिद कमेटी को सुनेंगे। मैनेजिंग कमेटी को, वक्फ बोर्ड को एमसीडी ने सुना भी। उन्होंने अपना लिखित रिप्लाई वहाँ फाइल किया
और उसके बाद भी उन्होंने भ्रामक जानकारी समाज के अंदर फैलाई कि हमें ना वक्फ बोर्ड को सुना गया और ना ही मैनेजिंग कमेटी को सुना गया, जबकि दोनों को सुना गया। दोनों के लिखित दस्तावेज एमसीडी के अधिकारियों ने माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में प्रस्तुत भी किए। उसके बाद वो पिटीशन लगाकर आ गए, वो अपोज करते रहे। उनकी पिटीशन में कोई ऐसा कागज नहीं था जिस बात से ये साबित होता हो कि ये इस लैंड की ऑनरशिप मैनेजिंग कमेटी या वक्फ बोर्ड के पास है। और उसके बाद इन्हें कोई स्टे नहीं मिला। पूरी मतलब ताकत के साथ एमसीडी ने अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की और बहुत सराहनीय काम दिल्ली पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने का काम किया। बहुत सराहनीय काम दिल्ली के शासन प्रशासन ने किया और मैं हृदय की गहराइयों से उन्हें धन्यवाद कर रहा हूं कि पब्लिक लैंड जनहित के कार्यों के लिए आरक्षित भूमि जनता के लिए समर्पित रहे। ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। बता दें कि नगर निगम दिल्ली का कहना है कि अतिरिक्त जमीन पर मालिकाना या वैध कब्जे के दस्तावेज पेश नहीं किए गए, इसी आधार पर ये कार्रवाई की गई। दूसरी ओर मस्जिद प्रबंधन समिति का दावा है कि ये जमीन वक्फ संपत्ति है। समिति का कहना है कि उन्हें अतिक्रमण हटाने पर कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान को लेकर आपत्ति जताई गई। इसी मामले में 6 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस जारी किया गया। कोर्ट ने एमसीडी, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय और वक्फ बोर्ड से 4 हफ्तों में जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि पत्थरबाजी में शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और दोषियों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लिना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी है और मुझे लगता है कि उनको सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगनी चाहिए। दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए, सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। बहुत ही शर्मनाक आतिशी मार्लिना का कल का जो हरकत है और मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी ही चाहिए है। आज सदन पे पॉल्यूशन के ऊपर चर्चा होनी है, बहुत सारे अन्य विषयों पे चर्चा होनी है। जन विश्वास बिल सदन में आना है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो हम लोगों ने रिवाइव किया है उसको भी हम सदन में आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सदन का अपना एजेंडा है, लेकिन जो कल सदन के अंदर पाप हुआ है आतिशी मार्लिना के द्वारा, उस पाप के लिए उनको माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। निंदा प्रस्ताव डेफिनेटली लेकर आएंगे हम लोग और मुझे लगता है कि निंदा प्रस्ताव भी उस पाप के आगे बहुत छोटा है। आतिशी मार्लिना ने कल बहुत ही शर्मनाक हरकत की है। फिलहाल इलाके में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी जारी है। पत्थरबाजी में शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया अब तेज कर दी गई है। सीसीटीवी व बॉडी कैमरा के फुटेज के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। वहीं मस्जिद समिति की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी।